जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग बेसिक देख लिए हैं। ठीक है, उसमें केवल बेसिक था। आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यही है क्योंकि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें इसलिए पहला प्रश्न बनता है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। ठीक है, तो जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके अथवा कोई अकेले पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों की रचना करता है तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से, मतलब देखिए एक पदार्थ हो गया मैग्नीशियम और दूसरा पदार्थ हो गया ऑक्सीजन, मतलब एक धातु एक अधातु। मतलब जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके, ठीक है, मतलब क्रिया करके अथवा कोई अकेले पदार्थ अपघटित होके, अपघटित मतलब होता है टूटना, टूटकर, देखिए ये अकेले पदार्थ है। ठीक है, ये क्या हो गया, देखिए दो या दो से अधिक भागों में टूट गया। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अथवा कोई अकेले पदार्थ अपघटित होकर, अपघटित मतलब टूटकर दो या दो से अधिक के नए पदार्थों की रचना करता है तो इस क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिलेगा चाहे कोई अकेले पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा तो इस सब क्रिया को हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, मतलब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिले या कोई अकेले पदार्थ टूटे, मतलब जुटना और टूटना दोनों अभिक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब दो पदार्थ जुटे या एक पदार्थ टूटे तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कोई जुट रहा है कोई टूट रहा है। ठीक है, तो एक जुटने वाला काम हो रहा है, एक टूटने वाला काम हो रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है ना कि इसको दो भाग में बांट दिया गया है। जोड़ने वाला, जो जुटने वाला है वो अलग और जो टूटने वाला है वो अलग। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया का दो प्रकार होता है जो हम लोग अभी नीचे देखेंगे। ठीक है, उसको देखने से पहले ये नोट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नोट मतलब क्या है, देखिए इस साइड वाला जो भी होता है ना, एरो के इस साइड वाला को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, इस साइड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। मतलब कोई बोलेगा अभिकारक तो अभिकारक का मतलब समझना है कि इधर वाला बात हो रहा है। ठीक है, इस साइड वाला। अगर कोई उत्पाद बोला, उत्पाद का मतलब कि इस साइड का कोई बात कर रहा है। ठीक है, नोट है, ऐसे ही समझ लेना है कि इस साइड का जो भी मतलब यौगिक चाहे तत्व तो कोई भी चीज रहता है उसको अभिकारक, इस साइड के एरो वाला को हम लोग बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, ये नोट में ऐसे याद रखना है। चलिए अब हम लोग इसके प्रकार को देखते हैं। प्रकार क्यों बटा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक बार जुट रहा है एक बार टूट रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, लेकिन जुटने वाला अलग और टूटने वाला अलग को बांट दिया गया प्रकार में। देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ है। ठीक है, प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। कितना प्रकार की, दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब दो प्रकार की मतलब क्यों हुआ, क्योंकि एक जुटने वाला था एक टूटने वाला था, इसलिए इसको दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, देखिए पहला का नाम है संयोजन अभिक्रिया। ये देखिए बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे टोटल हम वीवीआई ही बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा है। ठीक है, संयोजन अभिक्रियाएं, एक होता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक संयोजन अभिक्रिया है एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए संयोजन अभिक्रिया क्या है इसको समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक मतलब समझे ना, इस साइड वाला बोले ना अभी रिएक्शन में, इस साइड वाला को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। तो अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कहने का मतलब कि कोई भी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेगा, अभिकारक मिलना मतलब कुछ जुटना, जुटना
होगा तो कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल रहा है तब बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तब मिल गया। यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O, ये तीनों मिला तब बना सोडियम बाई कार्बोनेट। मतलब कि दो या दो से अधिक जब अभिकारक आपस में मिलेगा, ठीक है, तो एगो नया पदार्थ का निर्माण करेगा। अब बस इसी क्रिया को हम लोग कुछ बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। मतलब कहने का मतलब जुटेगा तो संयोजन अभिक्रिया और टूटेगा तो वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसमें टूटने की बात है। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ, अच्छा एक यौगिक दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में टूट जाते हैं, क्या कहते हैं, टूट जाते हैं। देखिए टूटने के बाद आ गया तब वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, देखिए हाई कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, गर्म, ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। ठीक है, मतलब एक लाइन में समझ लिए, जुटने वाला जो बात करेगा वो होगा संयोजन और जो टूटने वाला बात करेगा वो होगा क्या आपका वियोजन। ठीक है, ठीक है, वियोजन मतलब एकदम टूटना और संयोजन मतलब एकदम जुटना। ठीक है, लेकिन ऐसे तो कोई शॉर्ट में बोलना है नहीं, अब तो लिखना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको परिभाषा ऐसे सजा के लिखवाया गया है। और कोई भारी परिभाषा नहीं है, अगर नहीं भी याद है तो बोलना वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, इसे बोल देना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अकेले पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो इसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कैसे भी हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम लोग समझ गए कि जुटने वाला को संयोजन और टूटने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं वियोजन। और रिएक्शन याद रखना है, रिएक्शन देखिए हम बेसिक में सिखा चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में यही पूरा चल रहा था। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में केवल यही चल रहा था कि कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें जाके अगर आपको नहीं पता है तो जाके देख सकते हैं, नहीं तो फिर रिएक्शन रटना पड़ेगा। ठीक है, कितना रिएक्शन रटिएगा, बहुत सारा रिएक्शन है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि जुटने वाला संयोजन और टूटने वाला वियोजन, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेंगे। ज़्यादा ये कोई भारी नहीं है। ठीक है, इसको बढ़िया से याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि, ठीक है, और अगर प्रश्न बताएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसको अगले पार्ट में और हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये इतना प्रश्न को याद करना है। ठीक है, और अगले हम लोग पार्ट में जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, बहुत सारा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। ठीक है।